Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 5.3 unit arithmetic progression. Here the questions I got as doubts are question number 5th, 7th, 8th, 10th, 12th, 14th, etc. Today I explain you. Question number 5th is the first term of an AP is 5, last term is 45. Find the sum of and the sum is 400. Find the number of terms and the common difference. क्वेश्चन तो वैसे सिंपल ही था, चलो आई एक्सप्लेन इट. फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP means A is equal to 5, last term is equal to 45L, sum means sum of n terms is equal to 400. नंबर ऑफ टर्म्स हमें फाइंड करनी है, एक तो n और एक फाइंड करना है d. इसमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए a प्लस एल वाला फार्मूला अप्लाई होएगा और d के लिए हमें सम ऑफ n टर्म्स का ही दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. एज लाइक सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस a प्लस एल क्यों लिया, क्योंकि a और l की वैल्यू गिवन है हमें. सो वी हैव टू एडजस्ट हियर 400 इज इक्वल टू n/2. A is 5, L is 45. This is 400 is equal to n/2 50 and 400 and this is cancelled. 25 divided by 25, this 25 on left side is equal to n. 5 5s are 5 80s are 5 16s are, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16. अब इस n के अकॉर्डिंग सम ऑफ n टर्म्स का अगेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो उससे हम d फाइंड कर सकते हैं. नाउ वी हैव टू एडजस्ट हेयर अगेन सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n minus 1 into d, and value of n we find here 16, that is x 16 by 2 2a, a is here 5 plus n 16 minus 1 into d. Now we have to adjust here 8 10 plus 15d, that is S16. नाउ ये S16 जो है वो हम सम ऑफ एन टर्म्स ही जो दिया हुआ है देयर सम ये नहीं बताया एन टर्म्स का 16 टर्म्स का 15 टर्म्स का जो भी है वो हम 400 एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें फाइंड होगी तभी हम डी फाइंड कर सकते हैं. अगर ये फाइंड नहीं होगा तो वी कांट फाइंड डी. तो एस की वैल्यू हमने यही लेनी है 400 जो हमें गिवन है. This is 80 plus 120d. We have to adjust it. This minus this is 400 minus 80 is equal to 120d, and it is 320 by 120. This 120 on left will be, this is 0 0 cancelled and 4 3s are 4 8s are. Value of d is 8/3. Check the answer now. Yes, n is equal to 60 and d is equal to 8/3. Now the questions as doubt are 7th 8th etc. Find the sum of first 22 terms of an AP in which d is given to us 22nd terms is this one. This is so simple question, I will explain orally. सिंपली बता देती हूँ. सम ऑफ 22 टर्म्स हमें फाइंड करनी है. d इज इक्वल टू 7 है. tn इज इक्वल tn या an आप लोग लिखते होगे इज इक्वल टू 129 है. पहले tn का फॉर्मूला अप्लाई करके a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 22. n की वैल्यू 22 पुट कर लो
तो उसके बाद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के अकॉर्डिंग आप a की वैल्यू फाइंड कर लोगे। वो a की वैल्यू फाइंड करने के बाद सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड कर लो, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 8 इज सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करनी है। whose second term is equal to 14 and third term is equal to 18। सिंपल है, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a प्लस डी एडजस्ट करके और थर्ड टर्म a प्लस 2d एडजस्ट करके a और d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। a और d की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फॉर्मूला, देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज show that a1 a2 a goes up to an, a1 a2 goes up to an, form an AP where an is defined as below। an की वैल्यू हमें गिवन है 3 प्लस 4n, तो इसमें 1 2 3 पुट करके एडजस्ट करो। a1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7, a2 3 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 11, a3 मतलब एट a इक्वल टू 1 सॉरी n इक्वल टू 1, एट n इक्वल टू 2, एट n इक्वल टू 3। इसके अकॉर्डिंग 4-5 सीरीज वैल्यूज पुट फाइंड कर लो, वो हम सीरीज बना लेंगे। 3 प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 15, a4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 19। सो AP सीरीज 7 11 15 19 goes up to। हमें एडजस्ट करना है। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। AP सीरीज है, यस, इट फॉर्म्स an AP series as D is same in all cases, सभी में D सेम है। एंड देन S15 फाइंड करना है हमें, दैट इज 15/2 T 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दैट इज 15/2 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, 15/2 14 प्लस 14 5 are 56, 15/2 70, 15 इंटू 35 75 7 45 52। Sum of 52 terms is 525 should be the answer। 525 second part you can solve now। Now I explain you question number 12th is also a doubt of a student। Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6। Integers divisible by 6, फर्स्ट 40 लेने हैं, मतलब 6 से स्टार्ट कर सकते हैं। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 24 goes up to how many terms are there? 40 terms। अभी इस बात का ध्यान रखना है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ L। ये 40 टर्म्स है मीन्स वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 40 है, a इज इक्वल टू 6 है, d इज इक्वल टू ऑल्सो 6 है। हमें फाइंड करना है S40, दैट इज 40/2 2a 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी इज ऑल्सो 6, 20 12 प्लस 34 इंटू 6 सॉरी 39 इंटू 6, 20 12 plus 54 5, 18 and 5 234, 20, this is 246, 0 294, 4920 is the answer of this question। Question number 12th, (4920) and next doubtful questions I will explain in my next video. Till then, thank you।